हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान, मेरा नाम है मंसूर। सो गाइस, आज हम एक और नई वीडियो के साथ। इसमें आज हम जानेंगे भाई 5 करोड़ या सबसे पहले जानते हैं भाई मोबाइलों के बारे में। सैमसंग मोबाइल की कंपनी है जो इंडिया में बहुत फेमस है। बिल्कुल, और इंडिया ने उससे बहुत ही फायदा उठाया है। पूरी दुनिया में इंडिया ने उससे फायदा भी बहुत उठाया और फायदा दिया भी बहुत है। बिल्कुल, अभी उसके बारे में आज हम जानेंगे भाई 500 करोड़ नहीं 5000 करोड़ इंडियन फर्स्ट मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चर। इसमें आज हम जानेंगे भाई। देखते हैं भाई क्या होता है, इसमें क्या जानकारी मिलती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसको ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत अब फाइनली मोबाइल फोन्स के कंपोनेंट्स और पार्ट्स बनाने में पूरी तरीके से उतर चुका है और भारत की पहली मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगले साल मार्च या अप्रैल से स्मार्टफोन्स के डिस्प्लेस भारत में ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगी। सैमसंग भारत में 5000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात को कंफर्म कर चुका है और इस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत अब सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स में लगने वाले सभी डिस्प्लेस भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा। इसी साल जून के महीने में सैमसंग ने इस डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने की बात की थी, पर उस समय क्लियर नहीं था कि ये प्लान केवल बातचीत तक ही सीमित रहेगा या सच में सैमसंग भारत की पहली डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा। उसी समय ये भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी तरह इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहती और इसलिए सैमसंग को यूपी में प्लांट लगाने के लिए सभी जरूरी क्लियरेंस और सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने पर विचार किया जा रहा था। वैसे आपको बता दें कि 2019 जून में सैमसंग ने भारतीय सरकार को यह कह दिया था कि सैमसंग भारत में मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगा। इसका रीजन ये था कि भारतीय सरकार ने 2019 में मोबाइल डिस्प्ले इंपोर्ट करने पर 10% कस्टम ड्यूटी लगा दी थी और इस कस्टम ड्यूटी के लगने के बाद सैमसंग को पूरा फोन इंपोर्ट करना ज्यादा सस्ता पड़ रहा था, बजाय इसके कि इन फोन्स को भारत में असेंबल किया जाए। कुछ मीटिंग्स के बाद सैमसंग ने भारतीय सरकार से भारत में मोबाइल डिस्प्ले बनाने की मोहलत मांगी और यह आश्वासन दिया कि जल्द ही इन डिस्प्लेस को भारत में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा। सैमसंग की इस डिस्प्ले प्लांट के लिए अकेला भारत ही सैमसंग को अच्छे ऑफर्स नहीं दे रहा था, बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड भी सैमसंग की इस डिस्प्ले यूनिट को अपने देश में लगाने के पीछे बहुत से टैक्स बेनिफिट सैमसंग को दे रहे थे। इन बातों के चलते ये हवा उड़ाई गई कि सैमसंग ने इस डिस्प्ले यूनिट को वियतनाम शिफ्ट करने का फैसला कर लिया है, पर इन हवाई खबरों को खारिज करते हुए सैमसंग ने यह कंफर्म किया कि सैमसंग मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से वियतनाम शिफ्ट नहीं कर रहा। पर सैमसंग ने यह भी कंफर्म नहीं किया कि इस प्लांट को निश्चित तौर पे भारत में कब शिफ्ट किया जाएगा। और अब सैमसंग ने यह कंफर्म कर दिया है कि अगले साल 2021 अप्रैल तक मोबाइल डिस्प्लेस इस प्लांट में बनना शुरू हो जाएंगे और न केवल डोमेस्टिक मार्केट बल्कि बाहर के ज्यादातर देशों को इन डिस्प्लेस का एक्सपोर्ट भारत से किया जाएगा। वैसे इस खुशखबरी के अलावा एक बुरी खबर भी निकल के आ रही है और वो ये कि ऐसी ही डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन भी भारत में लगाने की बात कर रही थी, पर वियतनाम से मिले ज्यादा टैक्स बेनिफिट के चलते इस प्लांट को वियतनाम में लगा दिया गया। सैमसंग की इस डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की वजह से सैमसंग भारत की पहली कंपनी बन जाएगी जिसमें भारतीय स्वदेशी कंपोनेंट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। और हमें लगता है कि अब आपको एक और वजह मिल गई है चाइनीज फोन्स की बजाय कोरियंस और भारतीय फोन्स खरीदने की, और इसकी वजह भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। सैमसंग ये प्लांट पीएलआई स्कीम के अंतर्गत भारत में लगा रहा है। इस पीएलआई स्कीम में सैमसंग को भारत की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा निवेश करने के लिए भारतीय सरकार इंसेंटिव देगी। इस प्लांट के लगने के बाद सैमसंग के फोन्स की कीमत काफी कम हो जाएगी और चाइनीज फोन्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए सैमसंग को कीमत के मामले में टक्कर देना काफी मुश्किल हो जाएगा। कीमत के मामले में सैमसंग को टक्कर देने के लिए चाइनीज फोन मैन्युफैक्चरर्स के पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाएगा और वो ये कि इन चाइनीज फोन मैन्युफैक्चरर्स को भी भारत में ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी पड़ेगी। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि चाइनीज कंपनी वीवो भी भारत में बने फोन्स में 40% भारतीय कंपोनेंट्स का इस्तेमाल अगले साल यानी 2021 से करेगी। इसके अलावा एमआई भी अब भारत में मोबाइल फोन्स की पीसीबी एक बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर करने की तैयारी में है और 2021 के अंत तक भारत में बने ज्यादातर फोन्स में लगभग 45% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सैमसंग न केवल खुद के लिए बल्कि भारतीय कंपनीज लावा और माइक्रोमैक्स के लिए भी इन डिस्प्लेस को भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा। ये भारतीय कंपनीज अभी अपने स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले चाइना से इंपोर्ट करती हैं और इस डिस्प्ले प्लांट के आने से चाइना के तोते उड़ना तो तय है। वो सभी भारतीय लोग जो पैसे बचाने के लिए चाइनीज स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं अब कोरियन और भारतीय ब्रांड्स के फोन अगले साल से ले सकते हैं, क्योंकि अब सच में ये फोन ज्यादा भारतीय होंगे। और जो लोग अभी कमेंट सेक्शन में ये लिखने वाले हैं कि ये यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने भाई देखा सैमसंग की कितनी बड़ी भाई कंपनी है और वो इंडिया में भाई काम करेगी। बिल्कुल यार, बहुत इंडिया तेजी से बढ़ा है, बहुत यार खुशी होती है और यार इंडिया वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है
कि यार उनका एक तो नाम ही रोशन हो जाएगा, एक नाम रोशन ऊपर हो से मोबाइल भी सस्ता मिलेगा। मोबाइल सस्ते मिलेंगे और जो है ना चाइना वाले की तोते चाइना वालों के तोते क्या चिड़िया भी उड़ जाएंगी। और दूसरा ये कि चाइना जो है ना कंपनी जो है बनाती है पर ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं आती। हाँ भारतीय अभी इस पे आएगा मेड इन इंडिया। पहले मेड इन चाइना आता था, मेड इन अमेरिका आता था, अभी सिर्फ इंडिया आएगा भाई। ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज लेते हैं तो मेड इन चाइना लिखा होता है, हम कहते हैं ये सही नहीं है, यानी चाइना माल है। चाइना का माल ज्यादा देर टिकता ही नहीं है, वो फिल्मों में भी हमने बहुत इंडिया का माल जो है ना बहुत यार बहुत यार यही समझ भाई जापान से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। हाँ। इसके साथ बहुत जो है ना इंडिया का बिल्कुल बनेंगे ना फोन एक सस्ते हो जाएंगे। अच्छा वीवो का भी बता रहे थे कि वीवो भी एसी में बन रही है। वीवो में एसी में बन रहा है। हाँ। और बहुत गूगल जैसी कंपनियां बहुत बड़ी यार इंडिया हर अभी इंडिया, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया को अपने देश में ही सारा कुछ उसका काम खुद अकेले ही करेगा। सही बात है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंडिया बहुत अपने काम के लिए यानी और देशों से चीजें नहीं लेगा, अपने देश में ही बनाएगा, अपने देश में ही लेगा और अपने देश में ही बेचेगा और दूसरे मुल्कों को भी बेचेगा। ये जो देश बनाएगा ना भाई, जो ये वाली चीज बनाएगा, जो इंडिया बेच रहा है वो देश बनाएगा, उस पे बेचेगा ना, वो बोलेगा यार हम कैसी बना रहे हैं और ये कैसी बना रहा है। ये तो सही बात छोड़ेगा कि चाइना भी सबसे ज्यादा यानी चाइना इस वजह से देखा जाए ना, इस वजह से अपना मुल्क बहुत तरक्की करता है। हाँ यार बाकी इंडिया ये छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा तरक्की कर कह रहा हूँ। अभी चाइना जो है ना सबसे ज्यादा मोबाइल्स वगैरह एसेसरीज हाँ। ये कमा रहा है पैसा। अभी देखना भाई, अभी चाइना की जगह इंडिया रख लेगा और इंडिया की चीज जो है ना बहुत जबरदस्त चीज होती है यार। एक नाम इंडिया की यही समझ, बस जापान से अच्छी चीज है, लोकल नहीं है। इंडिया की चीज ये इतनी पेवर होती है, क्यों ये खर्चा बहुत ज्यादा कर देते हैं। बिल्कुल और चीज भी ऐसी बनाते हैं ना। हाँ मैं यही बने इसके पास टिकती तो है ना, एक बार चीज बनाती नहीं है, जब बनाती है तो फिर बहुत अच्छी बनाते हैं। सही बात है यार। कि कुछ बनाया है। और भी यार इसमें इंडिया की बहुत ही हमें चीजें अच्छी लगती हैं। अभी हमारी किस्मत में ही नहीं है कि इंडिया की यार इस तरह की चीजें यूज करें। इंडिया की चीज अभी हमने अभी तक एक भी नहीं देखी यार। हमारी बहुत ही यार ख्वाहिश भी है और खुशी भी बहुत होती है कि यार इंडिया की चीज पाकिस्तान में भी आए और मुल्कों में भी फैले। आएगी यार, ऐसा ऐसा आएगी, ग्रोथ कर रहा है इंडिया ना। तो यार क्या पता हमें मौका मिला तो हम इंडिया में ही जाएं विजिट पे। सही बात है, लाजमी जाएंगे। मेरे तो बहुत ख्वाहिश, बहुत खुश है। बिल्कुल। तो यार हमें तो ये बहुत ही अच्छा लगा है ये सुनकर, जो मोबाइल की डिस्प्ले वगैरह बन रही है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।